हेलो दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्क्रैच से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अभी तक आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। आप इसके फ्यूचर ट्रेंड के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि आपका जॉब रोल क्या है, आप इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो फिर आपका चाहे पास्ट एक्सपीरियंस कुछ भी रहा हो, आप चाहे एक स्टूडेंट हो, आप चाहे एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल हो, आप कोई और फील्ड में काम कर रहे हैं और आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना, आप अपने बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं डिजिटली, तो फिर आपके लिए है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इस फील्ड में आप अपने पहला कदम आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आपका जो रास्ता है, जो आपकी जर्नी है डिजिटल मार्केटिंग सीखने की, वो काफी आसान हो जाए। क्योंकि मैं खुद वो चीज फेस कर चुका हूं। आज से करीब 6-7 साल पहले हमें एक चीज कहीं भी रिसोर्सेस नहीं मिले थे सीखने के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी कुछ इस टाइप का मिस्टेक करें। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आपको किस तरीके से सीखना है, किस किस रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जब आप सीख रहे हैं, तो क्या मेंटेलिटी होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, तो आपके बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी सेव हो जाएगी। इसलिए अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप हो जाएगा कि आपको किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, और सीखकर आप किस तरीके से इंटर्नशिप करेंगे, किस तरीके से आप जॉब पाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है आपको कि आपको अपने जो गोल है उसे सेट करना होगा, उसे आप डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका क्या गोल है। यहां देखिए लिखा हुआ डिफाइन योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन डिजिटल मार्केटिंग। आप किस लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं? क्या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप एक जॉब प्रोफेशनल हैं, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या फिर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग की, आप और अपनी स्किल को इनहेंस करना चाहते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर खुद ही अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पर डिपेंड होना, किसी डिजिटल मार्केटर को हायर करना, कंटेंट राइटर हायर करना, आप खुद ही ये सब सीखकर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा, आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सीख क्या रहे हैं, क्योंकि हर एक का अप्रोच अलग अलग होगा। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको इंटर्नशिप या जॉब फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, आपको वहां से एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, और फाइनली फिर आपको जॉब फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वेदर फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट, कैरियर एडवांसमेंट और स्टार्टिंग ए बिजनेस, कैरियर गोल विल मेंटेन ए फोकस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। एक बार जब आपका गोल सेट हो जाता है कि आप किस लिए सीख रहे हैं, तो ये जो इस दौरान जो आप सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, इस दौरान आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, और आपका माइंड मेकअप रहेगा कि आप जो सीख रहे हैं उसी अप्रोच के साथ आपको सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना गोल जो है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है उसके बाद अंडरस्टैंड द बेसिक। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं, इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उससे आपको फेमिलियर होना है, उसके बारे में जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, एक डिजिटल मार्केटर का क्या रोल होता है, इसमें सैलरी क्या होती है, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, क्या क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। तो ये सब चीज आपको बेसिक क्लियर करना है। उसके बाद यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अंडरस्टैंड की टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट चैनल जैसे एसईओ, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग एंड द ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप। आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने से क्या बेनिफिट होगा, या डिजिटल मार्केटिंग आप सीख कर किस तरीके से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें डिजिटल ले जा सकते हैं, किस तरह से उनके लिए लीड लेकर आ सकते हैं, आप उनके लिए रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एसईओ क्या होते हैं, एसईओ किस तरीके से वर्क करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। इन सब चीजों का अभी सिर्फ आपको बेसिक आपको जानना है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, जहां से आप फ्री में ये सारे चीज सीख सकते हैं। यानी जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट है, जितने भी टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, उन सब के ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। मैं आपको वो भी बताऊंगा, और वहां से आप इजिली सीख सकते हैं और आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आप यहाँ पे टेक ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल। अब आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा मार्केटिंग में जो है रिसोर्सेज है, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। जब मैं सीख रहा था 2019-18 में, उस टाइम बहुत कम थे वहां पर रिसोर्सेज, इतने ज्यादा नहीं थे। बहुत ज्यादा मुझे आर्टिकल रीड करना पड़ते थे, खुद के नोट्स बनाने पड़ते थे, फिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करना पड़ता था। जैसे मैंने खुद के अपनी वेबसाइट बनाए थे, अपनी के सोशल मीडिया मैंने अपना प्रेजेंस बढ़ाया, अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर, ये सब पर मैं अपना खुद की एक्टिविटी बढ़ाई। क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं सीख सकते। डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ 20% आपको थ्योरेटिकल समझना है, जहां आप टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं, लेकिन असल जो डिजिटल मार्केटिंग आएगी आपको, वो है प्रैक्टिकल करके। आप जो भी चीज सीखें, आप उसको प्रैक्टिकल रियल प्रोजेक्ट पे आप वर्क कीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। आप अगर यहाँ पे देखिए हैं, टेक ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स, लुक फॉर रिप्यूटेबल ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल दैट कवर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप ऐसे ही रिसोर्सेज से डिजिटल मार्केटिंग सीखिए जो हर एक एस्पेक्ट को कवर करता हो। डिजिटल मार्केटिंग का नाम सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग का नाम सिर्फ एसईओ नहीं है या कंटेंट मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट एरिया है, इसमें हर चीज इस्तेमाल होता है। हर कोई डिजिटल चैनल ही है, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। किसी बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग बढ़िया काम करता है, तो किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, किसी बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूरी है। तो हर एक बिजनेसेस के लिए अलग अलग डिजिटल चैनल होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जो ट्यूटोरियल्स लेने हैं, ऐसे ही ब्लॉग्स रीड करने हैं, जहां पर अच्छे से समझ में आया हो, आपको पढ़ाया गया हो, आपको प्रैक्टिकल करके सिखाया गया हो। अगर मैं आपको फ्री रिसोर्सेज की बात करूं, तो आप अगर मेरे चैनल पर आएंगे, तो यहां भी मैंने जितने भी सेगमेंट है डिजिटल मार्केटिंग के, मैंने जैसा फील करा है कि 14 सेगमेंट हैं इसके, उन सब पर मैंने कोर्सेज क्रिएट करा है। अगर आप आएंगे यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने 500 प्लस वीडियोस बनाए हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। न सिर्फ कोर्सेज, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में आपको क्या क्या अप्रोच रखना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ऑनलाइन ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं आप, कैसे ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, आपका जो रोड मैप क्या होगा 2024 में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। इस तरीके से यूट्यूब कंप्लीट कोर्स आप सीख सकते हैं, यहाँ से यूट्यूब इक्विपमेंट क्या होते हैं, वो सब मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो अगर आप, ये तो रैंडमली वीडियो है, अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो मैंने यहाँ सारे कोर्सेज को एक बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिखाया है। बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैंने ये चीजें सिखाई है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे एसईओ है। एसईओ पे अभी तक मैंने 33 वीडियोस बनाए चुके हैं। एसईओ पर मैंने 33 वीडियोस बना चुका हूं, और इसमें और 50 वीडियोस आने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं कोर्सेज क्रिएट करता हूं। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट पे कोर्स मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, गूगल माई बिजनेस है, यहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग आपको कोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे गूगल एड्स आप सीख सकते हैं, यहाँ से आपको यहाँ यूट्यूब एड्स आप यहाँ से सीख सकते हैं, यूट्यूब मास्टरी कोर्स आप सीख सकते हैं यहाँ से। लिंक्डइन मार्केटिंग के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्सेज बनाए हैं। ये सारे कोर्स इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं, ये सारे कोर्सेज, ताकि कोई एक बिगिनर है जिसे कुछ नहीं पता, वो भी इस चीज को सीख सकता है। अगर मैं आपको इसे प्ले करके दिखाऊं, जैसे मैं एसईओ को अगर प्ले करके सिखाऊं इस कोर्स को, तो यहाँ देखेंगे आप, मेरा जो स्ट्रक्चर होता है कोर्स का, वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको As an ओवरव्यू बताता entrepreneur, हूँ कि इस as कोर्स में आप किस तरीके से a आगे creator, बढ़ेंगे, I'm इसका क्या क्या वहां पर 24/7 वो on होगा, the go मेरा all जो the इंडेक्स क्या time. होगा, क्या क्या मैं Shopify. टॉपिक कवर करूंगा। ठीक है, आगे फिर मैं बताता हूँ कि व्हाट इज सर्च इंजन, यानी किसी भी, जब मैं कोई भी टूल सिखाने जाता हूँ, कोई भी आप सेगमेंट सिखाता हूँ, तो उसके बारे में पहले बताता हूँ कि उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, या आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो क्या उसके लिए उससे बेनिफिट होगा। व्हाट आर सर्च इंजन, आप ये देख रहे हैं आगे, हाउ सर्च इंजन वर्क, व्हाट इज एसईओ, एसईओ क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसईओ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट एसईओ। इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे देखें, मेरे जितने भी कोर्सेज, अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्सेज आपको दिखाऊं यहाँ पे ओपन करके, तो यहाँ देखेंगे मेरा जो ट्रेनिंग देने का तरीका वो ये है कि सबसे पहले मैंने कोर्सेज के बारे में बताता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ उस कोर्स के बारे में। उसके बाद बताता हूँ कि व्हाई वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, आपका जो बिजनेस है या आपके क्लाइंट का बिजनेस है, उसके लिए वेबसाइट क्यों जरूरी है, क्यों आपको वेबसाइट सीखना है, इसका क्या है मार्केट ट्रेंड, क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज डोमेन एंड होस्टिंग, हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग, वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड टूल। तो अब देख रहे हैं धीरे धीरे से मैं यहाँ बिगिनर टू एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूँ। पहले मैं कोर्स बेसिक लैंग्वेज में स्टार्ट करता हूँ, इजी लैंग्वेज में आपको सिखाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे उसकी जितनी भी टेक्निकलिटी है उसमें मैं आपको ले जाता हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऑल अबाउट टेक्निकलिटी, यहाँ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल
बेसिक से मैंने यहाँ सिखाना स्टार्ट करा और इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है आपको सारे कोर्सेज में देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से फ्री में सीख सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है। मैंने अपने जितने भी 7-8 साल के एक्सपीरियंस थी मेरी डिजिटल मार्केटिंग की, वो सब मैंने लगा दी है। मैंने जो भी मिस्टेक्स करे हैं, जो भी मेरी लर्निंग रही है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करने का, वो सारे इंक्लूडेड है इस कोर्स में। अब बहुत लकी है कि आप 2024 में सीखने जा रहे हैं ये सारी चीजें, जहां पर आपको हर एक चीज स्ट्रक्चर वे में एक ही जगह पर आपको देखने को मिल रही है। हमारे जमाने में इतना ज्यादा नहीं मिलता था ये सारी चीज। अगर मुझे इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखना है तो अलग अलग रिसोर्सेज को फाइंड करना पड़ता था, अलग अलग टॉपिक मुझे रिसर्च करना पड़ता था, अलग अलग ब्लॉग्स को रीड करने पड़ते थे, फिर सबको कंपाइल करके नोट्स बनाने पड़ते थे और फिर रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करना होता था। लेकिन आप लोग बहुत लकी हैं, आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है मार्केट में अवेलेबल, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, इजिली अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप चाहे फ्री में सीखना तो फ्री में भी सीख सकते हैं। आपको स्किल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन लेंगे अच्छी खासी तभी आपको जॉब मिलेगी, हाई पैकेजेस मिलेंगे। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि आपके जो क्लाइंट हैं वो सिर्फ आपसे रिजल्ट मांगते हैं, वो आपको पैसे इस आधार पर देते हैं कि आपकी स्किल क्या है, क्या आप उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसकी जो रेवेन्यू है उसको जनरेट कर पा उसकी जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन उनके लिए लीड्स लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर क्लाइंट को कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, आपने कहां से सीखा, यूट्यूब से सीखा है या आपने अच्छे कॉलेजेस से डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करे हैं और लाखों रुपए आपने खर्च करा है। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि आपकी स्किल होनी चाहिए। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप सीखेंगे, कि रिसोर्सेज आप फ्री वाले ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना है। और इस वीडियो में मैं आपको यही सिखा रहा हूँ। तो चलते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक पर और मैं आपको आगे अब सिखाता हूँ। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, ट्यूटोरियल्स बहुत सारे हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप फ्री से सीखना चाहते हैं तो फ्री में सीख सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये कभी भी बैरियर नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सीख नहीं सकते। आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग, इससे भी कोई मैटर नहीं करता, बस एक चीज का मैटर करता है, आपकी स्किल कितनी अच्छी है, कितना ज्यादा आप हेल्प कर पाते हैं अपने क्लाइंट्स को रेवेन्यू जनरेट करने में, लीड जनरेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेशलाइज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब अभी आपको मैंने सिखाया कि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। इसमें ईमेल मार्केटिंग भी है, कंटेंट मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मैनेजमेंट, बहुत सारे चीज आपको सेगमेंट यहाँ पे सीखने को मिलता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो अगर आप न्यू है, बिगिनर्स हैं आप इस फील्ड में, तो आप बेसिक हर एक की जानिए, थोड़े थोड़े बेसिक आपको हर चीज के बारे में जानना, लेकिन कोई एक ऐसा सेगमेंट आपको चूज करना है जिसपे आपको एक्सपर्टीज हासिल करना है, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता हो, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आप जॉब फाइंड करने जाएंगे। क्योंकि आप जब कभी जॉब करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ही वेबसाइट भी बनाने हैं, आपको ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करना है, आपको ही सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है और कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपको ही बनाने हैं। वहां होंगे बहुत सारे लोग, कोई किसी भी एजेंसी में जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहां ऑलरेडी होते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है और हर किसी का रोल होता है। किसी का काम है कंटेंट क्रिएट करना, किसी का काम होता है इन्फोग्राफिक्स बनाना, अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाना, तो वो ग्राफिक डिजाइनर करेंगे। किसी का काम है एसईओ करना, किसी का काम है सोशल मीडिया मैनेज करना, उसमें पोस्ट करना, उसके एंगेजमेंट को चेक करना, किसी का काम है वेबसाइट को मेंटेन करना, वेबसाइट डेवलप करना। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज को नहीं सीखना है, आपको किसी एक फील्ड को एक्सपर्टीज हासिल करनी है। यहाँ देखिए है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ डाइवर्स फील्ड विद वेरियस स्पेशलाइजेशन, टेलर योर फोकस टू ए स्पेसिफिक एरिया लाइक एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी और ईमेल मार्केटिंग बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड कैरियर गोल। अब आपको बेसिक, जब ऊपर मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक रीड करना है, जब आप बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में, बेसिक जानेंगे, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया है जो मुझे उसमें स्पेशलाइज्ड हासिल करना है। आपको वहां अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है। जैसे अगर आपको सोशल मीडिया में अच्छा लगता है, आपको मजा आता है सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। या फिर आपको एसईओ में मजा आता है, आपको ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, आपको कीवर्ड रिसर्च करने का अच्छा हुनर है, तो आप एसईओ की तरफ जा सकते हैं। तो आपको जानकारी हर एक के बारे में रखना है बेसिक्स, लेकिन किसी एक फील्ड में आपको एक्सपर्टीज हासिल करना है। अगर आप अच्छा खासा पैसा, हाई पैकेज उठाना चाहते हैं तो आपको या तो एसईओ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, या वेबसाइट डेवलपमेंट में, या सोशल मीडिया मार्केटिंग में, पेड एडवर्टाइजिंग में। आप कोई ना कोई एक फील्ड जरूर फाइंड कीजिए और उसमें अपनी एक्सपर्टीज को हासिल करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे गेट सर्टिफाइड, अगर पॉसिबल है आपको सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, आप कहीं से सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, अगर वो आपको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको एज मिल जाता है, ये आपकी ऑथोरिटी बिल्ड कर देता है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेशन आप दिखा सकते हैं। बट एंड में मैं फिर वही कहूंगा कि सर्टिफिकेट ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, क्योंकि क्लाइंट के पास जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होंगे। कई बार तो वो आपको सिस्टम पे बैठा देंगे और वो कहेंगे कि इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके दिखाओ, यूट्यूब वीडियो को ऑप्टिमाइज करके दिखाओ। आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो कहेंगे कि एक वीडियो बना कर दो, रील बना कर दो, या पोस्टर्स बना के दो, या फिर आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो थीम कस्टमाइज करने के लिए दे देगा। तो यानी अब यहाँ पे जो क्लाइंट है वो काफी अवेयर हो चुके हैं, वो सर्टिफिकेट वगैरह के पीछे नहीं जाते, वो आपका कोर स्किल देखते हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेट सर्टिफाइड है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप जरूर हासिल कीजिए। Pursue industry recognized certification. Example include Google Ads certification, Facebook Blueprint, HubSpot content marketing certification. अब मैंने आपको कहा था स्पेशलाइज आप किसी फील्ड में अगर हो जाते हैं और उस फील्ड में आप सर्टिफिकेशन हासिल कर लेते हैं तो ये आपकी स्किल को, आपकी जो अथॉरिटी है उसे और इनहेंस कर देती है। जैसे आप फेसबुक मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं पेड मार्केटिंग में आप अच्छा होना, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो फेसबुक मार्केटिंग के अंदर आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, आपके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। आप अगर उनका एग्जाम पास कर लेते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट देता है। तो इससे क्या होता है, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फिर जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट फाइंड करने जाएंगे फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड के लिए, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि देखिए मैं सर्टिफाइड हूं। वैसे इंडिया में इतनी जरूरत नहीं होती, आपको सर्टिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर बस स्किल के ऊपर काम होता है। अगर पॉसिबल है तो आप जरूर सर्टिफिकेशन हासिल कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है स्टे अपडेटेड। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो फील्ड है ये दूसरे फील्ड से इस फैक्टर पे डिफरेंट है कि ये बहुत ही ज्यादा डायनेमिक फील्ड है। यहाँ हर रोज नए नए टूल्स आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। यूट्यूब के एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं, एसईओ के एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं। यानी एक जो प्लेटफॉर्म है, कोई स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आज वर्क कर रहा है वैसा वो आने वाले 1 साल या 2 साल में नहीं करेगा। इसलिए आपको यहाँ पे अपडेट रहना है। डेली आपको उससे रिलेटेड कोई ब्लॉग आप रीड कर लीजिए, उससे रिलेटेड कोई रिसोर्सेस आप जरूर रीड कीजिए कि जो इस फील्ड में है वो क्या हो रहा है, वो आपको पता कैसे चलेगा। अगर आप इस टाइप का कोई माइंडसेट है आपका कि आप डेली अपडेट नहीं रख सकते अपने आप को, आप टेक से भी नहीं है, आपके अंदर एडॉप्टेबिलिटी नहीं है, आप एडॉप्ट नहीं करते नई नई टेक्नोलॉजी को, आप अपने स्किल को इनहेंस करना नहीं चाहते, आप अपने आप को अप स्किल नहीं करते, तो डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड आपके लिए नहीं है। यह फील्ड बहुत डायनेमिक है, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग इज कंटिन्यूअली इवॉल्विंग, सो इट्स एसेंशियल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड, टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। Follow industry blogs, subscribe to newsletter and join relevant online communities to remain informed। इसलिए अगर आप ही अपडेट नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को कैसे एडवाइस करेंगे कि अब हमें ये करना है, इस फेज में ये करना है, ये वाले टूल्स को इस्तेमाल करना है, इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। ये आपका काम है, ये आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको इंडस्ट्री के बारे में सारी नॉलेज होना चाहिए, क्या चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पर मार्केट में, आपके क्या डिफरेंट चीजें अपनाई जा रही है। ठीक है, इसलिए आपको इस फील्ड में अपडेट रहना है, आपको आदत डालना है इस फील्ड में कि हमें रोज नई नई चीजें सीखते रहना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस विथ रियल प्रोजेक्ट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां 100% आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यहां चाहे आपको ऑडियंस की टारगेटिंग करना हो या फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना हो, आपको फेसबुक पेज बनाना हो, उसे ऑप्टिमाइजेशन करना हो, बायो लिखना हो, फेसबुक पेज को प्रमोट करना हो, इसी तरह एसईओ करना हो, यहाँ हर चीज आपको प्रैक्टिकल करने को ही मिलेगी। अगर कोई आप ऐसा ट्यूटोरियल, अगर आप कोई ऐसा कोर्स को फॉलो कर रहे हैं जहां सीख रहे हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिकल आपको नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ आपको थियोरेटिकल सिखा रहे हैं, तो आपको वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको ऐसे कोर्सेज को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकल चीजें ही आएगी। अगर आप सोचते हैं कि जिस तरह से हम पेपर में तैयारी करते थे, हम पेपर नोटबुक्स बनाते थे, फेयर करते थे, और इस तरीके से अगर आप चाहते डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे तो ऐसे आप कभी नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से चलना पड़ेगा। आपने जो भी पढ़ाया गया है, आपको अब चाहे किसी भी रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, आप ट्यूटोरियल्स किसी का भी देख रहे हैं, डजंट मैटर, बट आपको वो चीजें
रियल प्रोजेक्ट में करके आना चाहिए। जैसे अगर आपको किसी ने ये पढ़ाया कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम के अंदर प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट जो आप पर्सनल बनाते हैं, कैसे आप बिजनेस अकाउंट में स्विच करेंगे अपने पर्सनल अकाउंट को, तो ये कोई बता रहा है तो सिर्फ आपको वो स्टेप नहीं लिख लेना है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल अपने अकाउंट को, इंस्टाग्राम को, अपने अकाउंट को प्रोफेशनल में आपको कन्वर्ट करना है। आपको देखना है उसमें कौन कौन सी ऑप्शन सेटिंग मिलती है, कैटेगरी कैसे लिखते हैं, यूजर नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसका बायो कैसे लिखते हैं, फीड कैसे हम सजाते हैं, स्टोरी हाईलाइट कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज आपको हर एक फील्ड में अप्लाई करनी है। ठीक है, अप्लाई योर नॉलेज बाय वर्किंग ऑन रियल प्रोजेक्ट। दिस हैंड ऑन एक्सपीरियंस इज इनवैल्यूएबल एंड हेल्प्स रीइंफोर्स थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर आप अपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे रियल प्रोजेक्ट पे तो ये वेस्ट है, आप 1 या 2 दिन के बाद भूल जाएंगे और आप इस तरीके से कभी भी स्किलफुल नहीं हो सकते डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का 100% वर्क है वो रियल प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है बिल्ड ए पर्सनल ब्रांड। Create optimize your online presence, build a personal website, start a blog and engage in social media to showcase your digital marketing skill। अब आप अपना अगर पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं तो इसके 2 सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है। एक तो आप जो भी सीख रहे हैं, आपने फेसबुक एड सीखा, आपने फेसबुक मार्केटिंग ऑर्गेनिक वाला सीखा, आपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखा, एसईओ सीखा, या फिर आपने कंटेंट मार्केटिंग सीखा, आप जो भी सीखेंगे आप अपने प्रोजेक्ट पे उसे अप्लाई करेंगे। जैसे अगर आपके पास अपना एक फेसबुक पेज है तो आप जब फेसबुक मार्केटिंग सीखेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे सिखाया है, किस तरह से फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, बायो आप किस तरह से लिखेंगे, फेसबुक बिजनेस मेटा बिजनेस सूट क्या होते हैं, किस तरीके से वहां पर अलग अलग ऑप्शन है, किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं आप अपने कंटेंट को, शेड्यूल कैसे कर सकते हैं आप, वहां पर रील कैसे अपलोड करेंगे, ये सारी चीजें मैंने सिखाया। और वही सारी चीज अगर आपके पास एक फेसबुक पेज है तो वहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको लर्निंग में भी काम आएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप कहीं आप अपने स्किल को दिखाते हैं तो वहां आप दिखा सकते हैं कि आपका पहले से ही एक पर्सनल ब्रांड है, आप पहले से ही ऑनलाइन है, आप वहां पे अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं, आपने जो कुछ भी सीखा आप ट्यूटोरियल में, कोचिंग में या जहां से भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं उसी कंटेंट को आप कैनवा में डिजाइन करके पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपका पहला डिजाइन बहुत ही खराब होगा, बकवास होगा, लेकिन आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच की आदत लग गई, अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे करना सीख गए, तो ठीक इसी तरह आप आगे अपने क्लाइंट के लिए काम करेंगे, उनके फेसबुक पेज को मैनेज करेंगे, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल को मैनेज करेंगे। इसलिए अगर आप जब सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, उसी टाइम आपको अपने लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाने हैं, आपको ट्विटर पर बनाने हैं, इंस्टाग्राम पर बनाने हैं। इंस्टाग्राम पर पर्सनल अकाउंट नहीं बल्कि उसे प्रोफेशनल में आप स्विच कर लीजिए। उसी तरह आप फेसबुक पेज भी बनाएंगे, अगर हो सके तो आप एक वेबसाइट भी क्रिएट कर लीजिए। वेबसाइट के लिए आपको सिर्फ डोमेन और होस्टिंग बाय करने की जरूरत है, बाकी सीएमएस फ्री में अवेलेबल है। आप एक साथ डिजिटल मार्केटिंग में जब वेबसाइट सीख रहे हैं उसी के साथ साथ आप एक डोमेन और होस्टिंग अपने नाम से आप खरीद लीजिए और उसको वहां पर आप वेबसाइट बनाना सीखिए। तो बहुत सारे बेनिफिट है जब आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करते हैं। जो मैंने ऊपर वाला स्लाइड में सिखाया था प्रैक्टिस विद रियल प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें आपको यहां पर करने को मिल जाएंगे। जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने जाएंगे तो उसके लिए आपको पहले अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा और वहां पर आप अपने रियल प्रोजेक्ट पे जब वर्क करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, दोनों ही बेनिफिट है। एक तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पे वहां पे वर्क करने को मौका मिलेगा, दूसरा आप अपने क्लाइंट को शोकेस कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो आपको कोलैबोरेशन करना है, नेटवर्किंग आपको इंक्रीज करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको लिंक्डइन पर अपने अकाउंट को बनाना है, वहां पर एक्टिव रहना है, कंटेंट शेयर करना है। आपको देखना है कि जो इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में क्या न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, कोई न्यू न्यूज आ रहे हैं, जो दूसरे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, जो एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज की वो क्या सीख रहे हैं, किस तरीके से सीखते हैं, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चलेगा, जो उन्हें नहीं आता वो आपसे उन्हें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से इस फील्ड में आपको नेटवर्क करना बहुत जरूरी है, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं और ये आगे भी आपको काम आएगा। अगर कहीं जॉब वैकेंसी है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं अपने कंपनी में जॉब या इंटर्नशिप के लिए, या फिर आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट है आपको नेटवर्किंग करने का। Connect with other digital marketers, join online communities and engage in discussion to learn from other experience and share your knowledge। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना भी नॉलेज शेयर कर सकते हैं और दूसरे के नॉलेज से भी आप सीख सकते हैं और अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। एक बार जब आपने डिजिटल मार्केटिंग का जो थ्योरेटिकल है आपने कोर्स क्रिएट कर लिया, एक बार जब आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे आप पेड सीख रहे हो या फ्री में यूट्यूब पे आप मेरे चैनल से सीख रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है,
फाइंड करना है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो ही बनाई थी कि किस तरीके से आप अपने लिए इंटर्नशिप फाइंड करेंगे, क्योंकि इंटर्नशिप आपका फर्स्ट स्टेप है, यानी पहला स्टेयर है, जीना है जब आप डिजिटल मार्केटिंग के बिल्डिंग पर चढ़ने जाते हैं। तो फिर अगर आप अच्छी जगह इंटर्नशिप में लग गए, चाहे आपको पैसे वो 5,000 या 7,000 ही रुपए क्यों न दे रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छी जगह डिजिटल मार्केटिंग सीखने चले गए इंटर्नशिप के लिए, तो वो आपके स्किल को इतना इंप्रूव कर देगा कि डायरेक्ट आप उसके बाद 20,000 की नौकरी भी पा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अपने चैनल में बताया था कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप आप खोज सकते हैं। ये देखेंगे, यहाँ पाएंगे, ये वीडियो आप देखिए, करीब आधे घंटे की वीडियो है। इसमें आपको कंप्लीट मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग का इंटर्नशिप फाइंड करेंगे। जैसे internShala.com है, अपना जॉब एप्लीकेशन है, लिंक्डइन पर आप इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हैं और आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपने जो भी सीखा वो या तो आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, वो आप थ्योरेटिकल किया है, आपने थ्योरेटिकल सीखा है, नोट्स बनाए हैं, या फिर आपने अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करा है, या फिर आप अपने रिलेटिव्स के प्रोजेक्ट पे वर्क करा होगा। अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया, और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अगर आपके क्लाइंट ने आपको फेसबुक ऐड के लिए 10,000 रुपए दिए हैं, तो वो ये भी बताएंगे कि 10,000 में मुझे इतना लीड्स आना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। और ये चीज आपको इंटर्नशिप में देखने को मिलेगा, आपको धीरे धीरे प्रेशराइज किया जाएगा, वहां आपको इन्वायरमेंट में आपको ढलने की मौका मिलेगा। इंटर्नशिप में आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जॉब नहीं है वो, लेकिन इंटर्नशिप अगर आप इंटर्नशिप अच्छे से कर लेते हैं, वहां बेसिक जानकारी आप इकट्ठा कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग का ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क कैसे करता है, एसईओ वाले कैसे वर्क करते हैं, उनके पास क्या टास्क होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क कैसे होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट का वर्क कैसे होता है, वहां पर आपका स्पेसिफिक कोई रोल होगा, उसमें किस तरीके से हम क्लाइंट को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरीके से वहां पर आपको जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आपको पता चलेगा, और यहां से आपका माइंड ओपन होने लगेगा, आपका जो वास्ट ऑडियंस, जो आपका नजरिया है और नॉलेज है प्रैक्टिकल, वो वास्ट होता चला जाएगा। गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बाय अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप, मेनी कंपनीज ऑफर इंटर्न Many companies offer intern position to individual looking to gain hand-on experience। तो यहाँ आप एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हैं, लेकिन एक बात आपको पहले भी मैं बता दूं, आप कभी भी फ्री इंटर्नशिप की तरफ मत जाइए, क्योंकि फ्री वाले इंटर्नशिप का कोई वैल्यू नहीं होता। जरूर आप पेड इंटर्नशिप की तरफ जाइए, और अच्छी कंपनी है जो वो पेड इंटर्नशिप देते हैं, वो आपको 10 से 12,000 रुपए इजिली दे देंगे। बट वहां पर आपके ऊपर जब आप पैसे दे रहे हैं कंपनी, तो वो आपसे काम भी लेंगे। और आपके ये मकसद होना चाहिए स्टार्टिंग में कि ज्यादा से ज्यादा आप वर्क कीजिए, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे प्रोजेक्ट में, जितने ज्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे इस चीज में, आपको उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। स्टार्टिंग में अगर आप अपने करियर के 3 से 4 साल लगा देते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो फिर आप चौथे या 5वें साल आप खुद अपने घर बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां के क्लाइंट को आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले आपको घिसना पड़ेगा, पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग वर्क कैसे करते हैं। जब आप इतने 4 साल वर्क करेंगे, तो आप अलग अलग क्लाइंट के साथ काम करेंगे, और फिर अलग अलग क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो उनका एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग होंगे, वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। कोई क्लाइंट आपसे कहेंगे कि मेरे लिए आप फेसबुक ऐड रन कीजिए, कोई कहेंगे नहीं मेरे लिए आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कीजिए, मैं फेसबुक पर ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं। कोई किसी क्लाइंट का आप यूट्यूब मैनेजमेंट करेंगे, कोई एसईओ कराएगा आपसे, कोई किसी वेबसाइट डेवलपमेंट आपसे कराएंगे। तो आप जब तक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं बन जाए, तब तक आप जॉब कीजिए। एक बार जब आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर सेगमेंट की नॉलेज हो जाए, तो आप घर बैठ जाइए, और घर बैठ के आप अपने जो अभी तक वर्क करा है आपने, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी जरूर रखिए कि आपने कब किसके लिए वर्क करा, क्या वर्क करा, वो पोर्टफोलियो, क्योंकि आगे वो काम आएगा। जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने जाएंगे, तो वो काम आएगा। आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि आपने किसके लिए क्या काम करा, उनके लिए क्या आपने रेवेन्यू जनरेट करा, उनके लिए क्या कन्वर्जन लाया है आपने। तो ये सब चीजें आपको आगे बहुत सारा काम आने वाला है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस लर्निंग है। डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको बता चुका हूं कि ये बहुत ही डायनेमिक फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑलवेज इवॉल्विंग, कमिट टू कंटिन्यूअस लर्निंग टू स्टे अहेड इन द रैपिडली चेंजिंग लैंडस्केप। डिजिटल मार्केटिंग हर दिन चेंज होता है, मार्केटिंग ट्रेंड डिफरेंट होते जाते हैं, नए टूल्स आते हैं मार्केट में। ईमेल मार्केटिंग के टूल कभी आ जाएंगे, कभी फेसबुक अपने लिए कुछ अलग एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस कर देगा, कभी आपको अलग अलग यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ अप टू डेट रहना है, आपको बिल्कुल अपने यहाँ पर आपको बिल्कुल अपने आंख और कान खुले रखना है, और आपको बिल्कुल अवेयर रहना है अपने फील्ड से अंदर।
Digital marketing is dynamic, stay current with industry trend, algorithm changes and new technologies. जो भी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, आप उसके बारे में जरूर जानिए और उसे ऑप्टिमाइज कीजिए। आप अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वहां ये चीज अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले, आप अपने क्लाइंट को अच्छी कन्वर्जन लाकर दे सकें। आई होप कि अब आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल चुकी होगी। मैंने आपको स्क्रैच से लेकर यहाँ तक बताया कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे और सीख कर आप किस तरीके से आप इंटर्नशिप फाइंड करेंगे, उसके बाद आप जॉब फाइंड करेंगे, जॉब करने के बाद आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं या आप खुद की अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी खोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।